नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेसन के चीले। विनीता धुले हुए कपड़े छत पर सुखाकर जैसे ही नीचे आई तो उसने सोचा कि जल्दी से जाकर रसोई में नाश्ता बना लेती हूँ। सुबह सवेरे उसने अपने पति के लिए उपमा बना दिया था। बाकी घर वालों के लिए नाश्ता बनाना अभी बाकी था। उसके पति सुबह हल्का नाश्ता करके जाते थे, इसलिए वह उनके लिए अलग से कुछ बना देती थी। उसके बाद आराम से नहा धोकर कपड़े धोने के बाद वह नाश्ता बनाती थी। परिवार में उसके पति के अलावा सास ससुर थे और एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके ससुर जी को खाने पीने का बड़ा शौक था। वह आए दिन तरह तरह की फरमाइशें करते रहते थे। विनीता को भी उनकी फरमाइशें पूरी करके बहुत सुकून मिलता था। वह रोज उनसे पूछकर ही खाना बनाती थी। उसने सोचा कि पापा जी से जाकर पूछ लेती हूँ कि आज वह नाश्ते में क्या खाएंगे। वह उनके कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि कमरे में उसके सास ससुर नहीं थे। उसने सोचा कि यह दोनों कहाँ चले गए। वह कुछ सोचते हुए रसोई की ओर आ रही थी। तभी उसने देखा कि रसोई में कुछ खटर पटर की आवाज हो रही थी। उसने रसोई में जाकर देखा तो उसकी सास बेसन घोल रही थी और उसके ससुर जी पीछे खड़े बोल रहे थे, अरे भाग्यवान, मैंने तो बस बताया था कि मुझे बेसन के चीले खाने का मन कर रहा है, लेकिन तुम तो चीले बनाने की तैयारी करने लगी। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चीले तुम क्यों बना रही हो? चीले तो बहू को ही बनाने दो। तब उसकी सास बोली, नहीं जी, आज तो मैं अपने हाथों से चीले बनाकर आपको खिलाती हूँ। आप देखिए तो सही, मुझे भी अच्छे चीले बनाने आते हैं। सुरेंद्र जी अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, अरे अब बहू आ गई है तो तुम्हें रसोई की गर्मी में झुलसने की क्या जरूरत है। तुम तो बस महारानी की तरह बैठकर ऑर्डर करो और स्वादिष्ट पकवानों का मजा लो। ससुर जी की बात सुनकर विनीता को लगा कि ये लोग जानबूझकर गरीब घर की लड़की लेकर आए हैं ताकि उसे गुलाम बनाकर रख सकें। फिर उसने सोच लिया कि वह भी अब अपने ससुर जी की कोई भी फरमाइश पूरी नहीं करेगी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में उसके ससुर जी ने उसे आवाज लगाई तो विनीता अपने ससुर जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। सुरेंद्र जी होले से मुस्कुराते हुए बोले, बहू, आज ना मुझे बेसन के चीले खाने का बड़ा मन कर रहा है। जरा करारे चीले सेक कर लाओ ना, और साथ में दही और आम की चटपटी सी चटनी भी बनाकर ले आओ। आजकल कच्चे आम मिल रहे हैं तो चटनी खाने में मजा आ रहा है। बगल में ही सास भी बैठकर पान चबाते हुए बहू की ओर गर्व भरी मुद्रा में देख रही थी, मानो वह कहीं की महारानी हो और विनीता कोई नौकरानी हो। विनीता की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोली, पापा जी, आज आप उपमा खा लीजिए, मुझे बेसन के चीले बनाने का मन नहीं कर रहा है। इतना कहकर वह तेजी से रसोई में चली गई। रसोई में से वो सुन रही थी। उसकी सास कहने लगी, अरे बहू को क्या हुआ? आज तक तो उसने कभी भी इस तरह से इनकार नहीं किया था। सुरेंद्र जी बोले, पता नहीं, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। बहू की आंखों में थोड़े आंसू भी दिखाई दे रहे थे। लग रहा है उससे मायके की याद आ रही होगी। जाने दो, आज हम उपमा ही खाकर काम चला लेंगे। उसमें क्या है, हम भी तो आराम से बैठकर खा ही रहे हैं ना। तुम बैठो, टीवी देखो। इतना कहकर सुरेंद्र जी थोड़ी देर के लिए बाहर बगीचे में चले गए। बगीचे में जाकर उन्होंने थोड़ी बहुत धनिया की पत्तियां तोड़ी और उसे ही रखने के बहाने रसोई में चले गए। रसोई में आकर उन्होंने देखा कि उनकी बहू प्याज काट रही है। उन्होंने विनीता के सामने खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ बहू, तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो। मायके की याद आ रही है क्या? विनीता को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, नहीं पापा जी, मुझे मायके की याद नहीं आ रही है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज के बाद से मैं आपकी फरमाइश पर कुछ नहीं बनाने वाली। मैं इस घर की बहू हूँ, आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी गुलाम नहीं हूँ। यह सुनकर सुरेंद्र जी चौंक गए और कहने लगे, यह तुम क्या बोल रही हो बहू? क्या मैंने कभी तुम्हें गुलाम समझा है?
मैंने तो हमेशा तुम्हें कितना सम्मान दिया, तुमसे कितने प्यार से बात करता हूँ। विनीता बोल पड़ी। वह सब तो बस एक दिखावा है ताकि मैं गुलाम की तरह आपकी हर बात मानती रहूं, आपका बताया हुआ हर एक काम करती रहूं। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। सुरेंद्र जी बोले, बहू जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, यूं पहेलियों में बात मत करो तुम। आखिर हुआ क्या है? क्या किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है? विनीता व्यंग से हंस पड़ी और कहने लगी, किसी के भड़काने से उसकी बात में आने वाली मैं नहीं हूँ पापा जी, लेकिन अपने कानों से सुनी हुई बात को भी मैं झुठला नहीं सकती। अब तो सुरेंद्र जी परेशान हो गए। उन्होंने बाहर हॉल में झांक कर देखा। उनकी पत्नी आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। तो सुरेंद्र जी कहने लगे, देखो बहू, तुम्हारे मन में जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? विनीता गुस्से से बिफर उठी और कहने लगी, मैंने थोड़ी देर पहले सुना मम्मी जी रसोई में आकर बेसन के चीले बनाने जा रही थी, तो आपने उनसे क्या कहा कि बहू तो है ही रसोई की गर्मी में झुलसने के लिए। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि आप जानबूझकर मुझे इस घर की बहू बनाकर लाए हैं ताकि मैं नौकरानी की तरह दिन भर सारे काम करती रहूं। मुझे सच में बड़ा दुख हुआ है पापा जी। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। जब से मैं ससुराल आई हूँ आप हमेशा तरह तरह की फरमाइश करते और आपको खाना पकाकर खिलाने में बहुत आनंद आता था, लेकिन आज आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आप मुझे बस खाना बनाने वाली नौकरानी समझकर ही इस घर में ले आए हैं। इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। तब सुरेंद्र जी ने अपना माथा पीट लिया और वह कहने लगे, अच्छा तो तुमने मेरी बातें सुन ली। देखो बहू, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें इस घर की बहू समझता हूँ, नौकरानी नहीं। और दूसरी बात कि मैंने अपनी पत्नी को चीले बनाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उसे चीले ढंग से बनाने आते ही नहीं हैं। पिछली बार जब तुमने बेसन के चीले बनाए थे तो वह बहुत स्वादिष्ट बने थे। मैंने तुम्हारी तारीफ भी की थी, इसलिए आज जब मैंने कहा कि मुझे बेसन के चीले खाने का मन कर रहा है तो तुम्हारी सासू माँ खुद ही रसोई की ओर दौड़ पड़ी ताकि वह तुमसे बेहतर चीले बनाकर मुझे खिला पाएं। अब मैं समझ गया कि वह तुमसे प्रतियोगिता करना चाहती है, लेकिन उस चक्कर में नाश्ते का मजा किरकिरा हो जाता, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ को चीले बनाने ही नहीं आते। जब भी वो चीले बनाने की कोशिश करती है तो वह तवे पर चिपक जाता है या फिर सही से फैलता ही नहीं है। मतलब हर बार कोई ना कोई गड़बड़ तो हो ही जाती है। इसलिए सालों से मैंने उससे चीले नहीं बनवाए थे। चीले तो मेरी माँ बनाया करती थी, एकदम करारे करारे चीले। जब तुमने मुझे पहली बार चीले बनाकर खिलाए तो मुझे माँ के हाथों के बने हुए चीले याद आ गए, इसलिए मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ भी कर दी थी। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि एक औरत दूसरी औरत की ज़्यादा तारीफ सहन नहीं कर पाती है। शायद इसलिए तुम्हारी सास तुमसे बेहतर चीले बनाने की कोशिश करने वाली थी। मैंने सोचा कि बेकार में चीले बनाने के चक्कर में बेसन भी बर्बाद होगा, गैस भी बर्बाद होगी और समय भी बर्बाद होगा। इसलिए मैंने उन्हें दूसरी तरह से घुमाकर बात समझाई कि बहू आ गई है तो तुम्हें रसोई की गर्मी में झुलसने की जरूरत नहीं है। यह बात तुम्हारी सास को हजम भी हो गई, इसलिए तो अभी वह चुपचाप सोफे पर बैठी हुई चैनल पर चैनल बदलकर टीवी सीरियल में घुसी हुई है, वरना आज तो रसोई में घमासान युद्ध हो रहा होता। अब वैसे भी मैं तुम्हारी सास का पति हूँ तो उसके मुंह पर उसकी बुराई तो नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने बात को जरा अलग तरीके से कहा था और तुमने सुन लिया तो तुम्हें बुरा लग गया। देखो, तुम्हें बेसन के चीले नहीं बनाने तो मत बनाओ, आगे से मैं तुमसे कोई फरमाइश भी नहीं करूँगा, लेकिन यह बात बिल्कुल भी मन में मत रखना कि मैं तुम्हें गुलाम समझता हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ही रसोई से बाहर निकल गए तो विनीता की आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि ससुर जी ऐसा कुछ सोच रहे हैं।
उसका मन ग्लानि भाव से भर गया कि उसने अपने ससुर जी के बारे में कितना गलत सोचा। थोड़ी देर के बाद रसोई से गर्मा गर्म बेसन के चीले सिकने की खुशबू आने लगी तो सुरेंद्र जी ने रसोई में आकर देखा। बहू को चीले सेकते हुए देखकर वह बोल पड़े, क्या हुआ बहू, तुम तो उपमा बनाने वाली थी ना? विनीता मुस्कुराते हुए बोली, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपके लिए स्पेशल बेसन के चीले बना रही हूँ और साथ में आम की चटनी भी है और दही भी। आप बैठिए, मैं 2 मिनट में गर्मा गर्म चीले लेकर आती हूँ। बहू की बात सुनकर सुरेंद्र जी मुस्कुरा उठे और उन्होंने राहत की सांस ली कि बहू के मन में गलतफहमी की जड़ें ज़्यादा बढ़ने से पहले ही उन्होंने बात को संभाल लिया था। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।